हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय भूगोल का। यह आपका टॉपिक होगा भारतीय भूगोल। और इस यहाँ से ज़रूर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आपका चैप्टर होगा आज की। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। भारत का भूगोल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कहता है, एक बॉक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। प्रश्न बनेगा कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में काटती है? जो छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका याद रखिएगा आंसर। चलते हैं, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई ये आपका है 6100 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो होती है, जो है भारतीय राज्य का, ये आपका है भारतीय राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भारतीय राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश जो है ये म्यांमार की सीमा को सबसे अधिक जो है ना ये आपका स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हम पढ़े थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में है 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगला टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की जो सीमा है ये आपका 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करती है? ये आपका छूती है। ठीक है, असम की जो सीमा है ये आपका 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को क्या है? स्पर्श करती है। 7 हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो यह आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। यह आपका रॉस द्वीप का, नील द्वीप का और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित यानी चेंज किया हुआ नाम है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है कि भारत की इस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? ये आपका है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जो है यह जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य ये आपका जो है ये आपका भारत और श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो भारत का ये जो आपका त्रिपुरा राज्य है ये आपका तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा जो है ये आपका तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भारतीय राज्य तो त्रिपुरा यहाँ आप याद रखिएगा कि कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से के चारों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश की सीमा से। तो यह आपका है त्रिपुरा। चलते हैं अगला टॉपिक के सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण चैनल। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण चैनल है। प्रश्न बनता है भी है यहाँ से परीक्षा में कि 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका लक्षद्वीप और मिनकाई के मध्य है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। फिर 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनकाई के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल यह आपका है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। ठीक है, उसके बाद पाक स्ट्रेट जिसको हम जल डमरू मध्य कहते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, उसके बाद है माहिम क्रीक, ये आपका एक पतली सी निवेशिका जो कि आपका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी ये आपका पश्चिमी गुजरात है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी। उसके बाद खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी जो है आपका पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ठीक है, खंभात की खाड़ी। उसका लक्षद्वीप सागर
तो ये आपका है लक्षद्वीप और मालवार तट के मध्य। उसका मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा खाड़ी है? आपका मन्नार की खाड़ी है। चलते हैं अगला, कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट जो है जिसको हम जल डमरू मध्य कहते हैं, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। उसके बाद है डक्कन पास, ये आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। उसके बाद आपका 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका अंडमान और निकोबार के बीच में है, मध्य में है। तो ये तो हम पढ़े भारत के प्रमुख चैनल के, महत्वपूर्ण चैनल के बारे में। अब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर इस बॉक्स में प्रश्न दिया हुआ है। इस चैप्टर के तहत विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है, एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत के जो राज्य है वह किन किन देशों की सीमा से छूती है, किन किन देशों की सीमा से संबंधित है भारत के राज्य। चलिए पढ़ते हैं। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ लंबाई है और तीसरी तरफ सीमा रेखा है, और कौन कौन से राज्य उससे संबंधित है। पहला है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 40,967, ठीक है। कितना इसकी लंबाई है? 4096.7 है, ठीक है। 4096.7 है बांग्लादेश की लंबाई। और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। प्रश्न बनेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। और यहाँ प्रश्न है कि बांग्लादेश जो है यह बांग्लादेश का जो सीमा है भारत कि कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूता है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो भारतीय राज्य जो है जो बांग्लादेश के सीमा के निकट है, यह आपका है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये सभी जो है भारतीय राज्य, ये 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के सीमा से क्या है, सटा हुआ है, यानी बांग्लादेश की सीमा से संबंधित है। अगला है चीन, जिसकी लंबाई है 3488, और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है आपका मैक-मोहन रेखा, ये याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। और यह भारत के जो 5 राज्य है यह चीन की सीमा को छूती है। कौन कौन राज्य है? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 5 राज्य जो है भारत के, जो 5 राज्य यह चीन की सीमा को क्या है, छूती है, स्पर्श करती है, यानी चीन की सीमा से सटी हुई यह भारतीय राज्य है। अगला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की लंबाई जो है ये आपका 3323। उसके बाद यहाँ सीमा रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच भी रेड क्लिफ है और पाकिस्तान और भारत के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। और भारतीय राज्य जो है पाकिस्तान के 5 भारतीय राज्य जो है भारत के 5 राज्य जो है वह पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है। यह आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य जो है भारतीय 5 राज्य, ये आपका पाकिस्तान की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करती है, यानी पाकिस्तान की सीमा के निकटवर्ती राज्य है ये आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 भारतीय राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा को छूती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है म्यांमार, जिसकी लंबाई है 1643 और इसके बीच कोई रेड क्लिफ रेखा नहीं है। ये 4 राज्यों को, ये म्यांमार को जो है ना, ये म्यांमार देश जो है ये 4 भारतीय राज्य से सटा हुआ है। ये 4 भारतीय राज्य जो है इसको स्पर्श करती है। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 भारतीय राज्य ये आपका म्यांमार के सीमा से सटा हुआ है। अगला है भूटान, जिसकी लंबाई है 699। इसके 4 हमारा भारतीय राज्य जो है इसकी सीमा को स्पर्श करती है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा असम। ये 4 भारतीय राज्य जो है ये आपका भूटान देश के सीमा को क्या करती है, स्पर्श करती है। 7वां है आपका अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई 106 और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा है। और इससे एक हमारा राज्य जो है लद्दाख इस देश की सीमा को छूती है। इस देश की सीमा के निकटवर्ती राज्य है आपका लद्दाख। तो इस तरह से दिए हुए भारतीय राज्य
और उसके बीच देश और उसके बीच के सीमा रेखा पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम मैकमोहन क्या है और रेड क्लिफ रेखा क्या है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते कि मैकमोहन रेखा क्या था और रेड क्लिफ रेखा क्या है। देखिए मैकमोहन रेखा ये क्या था, चलिए पढ़ लेते हैं इसको हम। मैकमोहन रेखा जो था आपका, ठीक है, मैकमोहन रेखा जो था आपका अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया था। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। अब रेड क्लिफ रेखा क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा जो था यह आपका विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन का अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच यह रेखा है रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और ये मैकमोहन रेखा जो है इसका निर्धारण कौन किया था, तो अंग्रेज के समय भारत व चीन के बीच में मध्य उत्तर में यह सीमा रेखा है, ठीक है, जिसकी निर्धारण जो है 17 अप्रैल 1914 को किया गया था, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया। इस रेखा का नामकरण जो है ना सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था, ठीक है। मैकमोहन रेखा का भारत और चीन के बीच जो एक रेखा जो निर्धारण किया गया था मैकमोहन रेखा, यह किसके नाम पर पड़ा था, तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया था। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देश ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, बहुत ही शानदार, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काराकोरम जो आपका दक्षिण में पड़ता है, तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो आपका प्रश्न दिया हुआ था भारतीय भूगोल का, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको पढ़ा दिए। नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर